हाय गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट में स्वागत है, जिसमें हम 11-12 का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एसएससी सीजीएलडब्ल्यू के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है गाइस, लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्रीज पढ़ रहे थे और कुछ जनरल एंट्रीज हमने पास करना भी सीख लिया था। आज भी हम कुछ जो रिमेनिंग जनरल एंट्रीज हैं कोशिश करेंगे उनके बारे में जल्दी से ख़त्म कर लें और फिर उसके बाद हम एक रफ समरी बनाएंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा जनरल एंट्रीज में। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस सेट लगाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है गाइस, अभी हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट, ये होते क्या क्या हैं। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि होलसेलर्स को दिया जाता है, यानी कि जब भी कोई ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदेगा उसको क्या दिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए एक पॉइंट तो ये हो गया। और क्या होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है। जो कंपनी होती है वो सभी जितने भी होलसेलर होते हैं उन सबको देती है, चाहे वो मांगे या ना मांगे। ठीक है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए जो हमारी सेल हो वो कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। हम उधार पे भी सेल, कोई हमसे उधार पे माल खरीदेगा तब भी हम उसको क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट देंगे। चाहे वो कैश में खरीदेगा तब भी हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इसकी ना कोई एंट्री नहीं होती है। ट्रेड डिस्काउंट की मतलब कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। क्यों जनरल एंट्री क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्या है, हम ये सबको एज ए डिस्काउंट सबको दिया जाता है एज ए। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जनरल एंट्री कभी भी पास नहीं की जाती है। क्यों नहीं पास की जाती है? क्योंकि जो डिस्काउंट होता है उसकी नेट वैल्यू की जनरल एंट्री पास होती है। नेट वैल्यू बोले तो मान लो अगर आपका 100 रुपये का कोई सामान है, सही है, प्राइस कितने का है आपका, 100 रुपये का, आपने उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितने का दे दिया, 10%, तो कितना हो गया, 10 रुपये, तो कितना बचा, 90। यानी कि जो हमारी सेल होगी वो कितने रुपए की कहलाएगी, 90 रुपीज़ की कहलाएगी। कितनी की कहलाएगी गाइस, 90 रुपीज़ की कहलाएगी। ठीक है, और 10 रुपीज़ की हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सबको डिस्काउंट दिया था और इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है गाइस, और ये इनवॉइस प्राइस जो होता है उसमें से सीधा माइनस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिबेट। रिबेट कब दी जाती है? जब या तो माल हमारा बिकता नहीं है या आउटडेटेड माल हो जाता है या उसमें माल में कोई कमी होती है। ठीक है, जब रिबेट दी जाती है यानी कि हमारे माल में कुछ कमी थी इस वजह से दी गई। ठीक है ना, यानी कि हमारी कुछ माल के अंदर कुछ कमी है तो इसलिए दी गई है। इसकी हमेशा क्या होगी, इसकी एक जनरल एंट्री होगी। ठीक है, और ये भी क्या जाएगा, कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, रिबेट दी जाती है। ठीक है गाइस, ऐसा कुछ नहीं कि कैश सेल होगी तभी मिलेगी या क्रेडिट सेल होगी तभी मिलेगी। चाहे हम उधार पे माल बेचें चाहे कैसे भी बेचें। ठीक है, तो इसकी रिबेट की क्या होगा, एक तरीके से हमारे लिए जब हम किसी को रिबेट देंगे कि भाई हमारा माल खराब है, तो हमारे लिए वो क्या, एक तरीके का खर्चा या घाटा कहलाया जाएगा। ठीक है, रिबेट क्या कहलाएगा जाएगा, एक तरीके से हमारे पास खर्चा या घाटा कहलाया जाएगा। ठीक है गाइस, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई अदर देन हायर वॉल्यूम, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा माल खरीदेगा तब हम उसको रिबेट देंगे। रिबेट हम कब देंगे, जब हमारे माल में कोई कमी होगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? सबसे पहली बात तो जो हमें क्यों दिया जाता है, ताकि लोग बाग हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें। ठीक है ना, इसलिए क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, इट इनकरेज टू प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, यानी कि अर्ली पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए इसको करा जाता है। ठीक है, जो कैश डिस्काउंट है हमेशा जो सेल अब हमने कितने की करी थी, सेल हमने कितने की करी है गाइस, याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट अगर दे रखा है तो सेल कितने की होती है, हमेशा 90 की। जब हमने 90 का माल बेच दिया, हमने उसको बोला कि हम तुझे कैश डिस्काउंट देंगे, तो बताओ गाइस,
तो कैश डिस्काउंट हम 100 रुपये पे देंगे या 90 रुपये पे देंगे? जितने की सेल करी है। वो ट्रेड डिस्काउंट तो सबको ही दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट तो सबको ही दिया जाता है। तो हम किसको किस पे देंगे? नेट सेल पे, नेट सेल प्राइस पे देंगे। कैश डिस्काउंट किस पे देंगे हम? नेट सेल प्राइस पे देंगे, जो कि कितने का था? 90 रुपीज का था। और मान लो कैश डिस्काउंट कितना है? 10%। तो कितने रुपए की छूट मिल जाएगी? 9 रुपए की। तो हम कितने का माल बेचेंगे एक तरीके से? 81 का। ठीक है गाइस, याद रखना, हमेशा याद रखना, जो कैश डिस्काउंट होगा वो किस पे दिया जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद वाले अमाउंट पर। ठीक है गाइस, और कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? जब कोई कैश पेमेंट करेगा। इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश और चेक। जब कब दिया जाएगा? जब वो कोई हमें कैश या चेक देगा, तभी इसको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है जी, और इसकी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यानी कि हमने यहाँ से क्या सीखा? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, होलसेलर जो होते हैं उन सबको दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो उधार पे हो, चाहे कैश में हो, चाहे कैसे भी हो। ठीक है। अच्छा, और इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। ये सिंपल सा इनवॉइस में से माइनस हो जाता है। इनवॉइस माने जो बिल है उसमें से माइनस हो जाता है। रिबेट क्या होती है? जो बिल जनरेट हो जाता है उसके बाद कुछ डिस्काउंट दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? रिबेट। ठीक है, और जब क्यों दी जाती है? ताकि क्योंकि हमारा क्या होता है? माल में कोई कमी होती है, या तो सब स्टैंडर्ड का होता है, या फिर वो आउटडेटेड होता है, या कोई और रीजन हो सकता है। ठीक है गाइस, और ये कैश और क्रेडिट सेल दोनों पे दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हम सेल कर चुके होते हैं, जब हम जिस केस में हम सेल कर चुके हैं, सेल करने के बाद हम लोगों को क्या बोलते हैं कि जो भी हमें पहले पेमेंट कर देगा 1 महीने के अंदर अंदर, हम उसको इतना % कैश डिस्काउंट दे देंगे। क्यों? ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी हमें पेमेंट कर दें। उस केस में क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और इसकी भी एंट्री होती है, यानी कि 2 चीज़ों की एंट्री होती है हमारे पास, एक तो रिबेट की और एक कैश डिस्काउंट की। ठीक है, जनरल एंट्री हमारे पास किसकी होगी? रिबेट की और कैश डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। ये सिंपल क्या होगा? इनवॉइस में से माइनस। तो अब हम एक बार जनरल एंट्री देख लेते हैं रिबेट की और कैश डिस्काउंट की। ठीक है गाइज, रिबेट और कैश डिस्काउंट एक तरीके से क्या है? हमारे लिए खर्चा या लॉस कहलाएगा। एक तरीके से खर्चा है हमारे लिए। ठीक है, जब भी हम हम क्या हैं? सेलर हैं। अभी हम क्या है? मान लो हम माल बेच रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? सेलर। ठीक है, जब भी हम किसी को रिबेट देंगे तो हमारे लिए वो क्या है? एक तरीके से खर्चा। और जो भी एक्सपेंस होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, या एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने रिबेट अलाउ कर दी है, तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू, जिसको भी दिया उसका नाम लिख दो। ठीक है, रिबेट हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी सिंपल सी। क्या है? एक तरीके खर्चा है तो डेबिट होगा। किसको दिया है? जो भी है, टू बायर का नाम जिसका भी है उसको लिख दो। ठीक है गाइज, ये हो जाएगी हमारी रिबेट की एंट्री। ठीक है गाइज, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अगर हम क्या कर रहे हैं? परचेज, अगर हम क्या हैं? परचेजर हैं, हमने माल खरीद लिया, तो रिबेट क्या है हमारे लिए? एक तरीके से हमको छूट मिल गई तो हमको फायदा हो गया, फायदा हो गया तो हमारे को इनकम होगी। इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं? हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो रिबेट रिसीव्ड, इसमें क्या कहलाएगी हमारे लिए? अब रिबेट क्या हो जाएगी? रिसीव हुई हमें, तो रिबेट रिसीव क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट किससे करेंगे? जिससे मिली है। किससे मिली है? सेलर से मिली है, सेलर अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, क्यों इसमें हमने सेलर अकाउंट डेबिट और इसमें बायर अकाउंट क्रेडिट क्यों करा? देखो सिंपल सी बात है, बायर यहाँ पर क्या है? अगर हम किसी को माल बेचेंगे तो वो क्या होगा? हमारे डेटर। क्या होगा? वो हमारे डेटर्स होंगे। जो जिसको भी हम माल बेचेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा डेटर्स। और डेटर्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? एसेट। डेटर क्या है? एसेट है। एसेट का हमेशा कौन सा होता है बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है। जब हम किसी को छूट देंगे तो वो क्या होगा? डेटर्स उतने से माइनस हो जाएंगे, जितने की छूट देंगे उससे वो कम हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कराया है। डेबिट में क्या होता है? वो हमेशा इंक्रीज होएगा डेटर्स, और क्रेडिट साइड से डिक्रीज होंगे। डेबिट साइड से इंक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड से डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम डेटर्स को रिबेट देते हैं
तो उनका नाम लिख देते हैं। और नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो उतने से हमारे वो डेटर्स कम हो गए हैं, इसलिए क्या है, बायर्स का जो डेटर्स का नाम है वो लिखा जाता है इसमें। ठीक है ना गाइस, ये एक पॉइंट था यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, अगर हमने खरीदा है माल, अगर हमने माल किसी से खरीदा है तो क्या उधार पे खरीदा था, वो क्या है, हमारे क्रेडिटर्स हैं। अब क्रेडिटर्स ने हमको क्या दे दी, छूट दे दी। क्या दे दी क्रेडिटर्स ने हमें? छूट दे दी कि भाई तुम इतने की छूट ले लो। हमें छूट मिल गई तो क्या करेंगे, देखो क्रेडिटर क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, हमने रूल पढ़ा था, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, इसलिए सेलर्स को डेबिट किया गया है। और रिबेट रिसीव क्या है हमारे लिए, इनकम, इनकम को क्रेडिट किया गया। ठीक है, सेम केस कैश डिस्काउंट में चलेगा। ठीक है, जब हमें रिसीव होगा तो क्या होगा भाई, रिसीव, जब हम भाई रिसीव करेंगे, रिसीव कब मिलेगा हमें कैश डिस्काउंट, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे। कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। ये पॉइंट तो समझ में आया, क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो उसको उतने से कम कर देंगे। ठीक है, टू कैश या बैंक, या तो हम चेक से पेमेंट करेंगे, कैश से करेंगे। ठीक है जी। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मान लीजिए 8,000 के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने बोला ऐसा करो 10% का हम छूट दे देंगे, जो भी अभी हमें पेमेंट कर देगा। हम बोले ठीक है भाई, हम अभी कर देते हैं। तो 10% कितना हो गया, 800 रुपये, यानी 800 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा और 7200 रुपये का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। चलिए, अगर हम किसी को अलाउ करते हैं, यानी कि अब हम क्या है, डेटर से पैसा लेना है, डेटर से पैसा लेना होता है। हम उनको बोलते हैं अरे भाई जो भी इस महीने के एंड तक पेमेंट कर देगा उसको हम इतना कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो ठीक है भाई, अब डेटर्स क्या हमारी एसेट है। अब जब वो पेमेंट करेंगे हमें तो वो क्या होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, तो डेटर्स क्रेडिट हुए, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कितनी पेमेंट करी उन्होंने, जितना कैश दिया, और हमने उनको जितना छूट दिया, एक्सपेंस, खर्चा। डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए अब क्या है, खर्चा है। कैश डिस्काउंट अब हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो खर्चा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। ये डेबिट क्यों है, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। मान लीजिए 8,000 के, 9,000 के, 10,000 के डेटर्स थे। कितने थे, 10,000 के डेटर्स थे। हमने बोला कि भाई ऐसा करो, जो भी डेटर्स इस 30 तारीख तक पेमेंट कर देगा उसको हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे। अब 10% का डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है गाइस, खर्चा है। और खर्चा हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इसने बोला 10,000 वाले डेटर्स ने, मैं कर देता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, 1,000 का डिस्काउंट ले ले और 9,000 की हमें कैश या चेक दे दे। ठीक है गाइस, आया समझ में। ये एंट्री कैसे अलाउ, कैसे की हमने, इसमें कोई दिक्कत। जब भी हम कैश डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो व्हाट गोस, क्रेडिट। ठीक है जी, डिस्काउंट क्या है, इसलिए अब हमने पेमेंट करी और डिस्काउंट मिला है हमें, तो क्या है, इनकम है, तो इसलिए वो क्रेडिट होगा। क्रेडिटर डेबिट क्यों होंगे, क्योंकि उतने से हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। और डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट। ठीक है गाइस, ऐसे ही जब हम अलाउ करेंगे यानी कि हम बोलेंगे कि भाई हमें पेमेंट कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा, पेमेंट आएगी। वर्ड्स कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या दे दिया हमने उनको, डिस्काउंट दिया पेमेंट करने के लिए, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट क्या है अब हमारे लिए, पहले इनकम थी, अब क्या बन जाएगा हमारे लिए, खर्चा बन जाएगा। तो 1,000 से डेबिट कर दिया। टू डेटर्स, जितने के डेटर्स थे उतने से डेटर्स कम हो जाएंगे। डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है गाइस, ये कुछ एंट्री थी रिबेट और कैश डिस्काउंट की। इनके ऊपर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, कैश का, ट्रेड का, इसका पूरा करेंगे क्वेश्चंस। बट पहले हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा सभी जनरल एंट्रीज को एक बार रिव्यू मार लेते हैं, फटाफट से खत्म कर लेते हैं आज जनरल एंट्रीज को। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए गाइस, अगर हम कोई एसेट या फिक्स्ड एसेट परचेज करें और सेल करें तो उसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो छोड़ो, वर्ड्स कम्स इन, हम जब भी परचेज करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा, जो आएगा उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। तो उसके एसेट का नाम क्या है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा, या तो हम उसे कैश में खरीदेंगे, या फिर उसे उधार में खरीदेंगे। और कैश में खरीदेंगे तो टू कैश या बैंक, और उधार में खरीदेंगे तो क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है, सप्लायर्स माने जिससे हमने
परचेज करी है। सप्लायर्स अकाउंट को क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि अगर हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, उधार पे माल खरीदेंगे, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होएगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। अगर हम कैश में परचेज करेंगे तो नीचे वाली एंट्री नहीं आएगी, टू सप्लायर नहीं आएगा। अगर हम क्या करेंगे, उधार में खरीदेंगे तो कैश एंट्री नहीं आएगी, क्या आएगा, टू सप्लायर अकाउंट्स। और क्या आया हमारे पास, फिक्स्ड एसेट, व्हाट्स कम्स इन डेबिट। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी जब भी हम परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट को, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू, कैश में या बैंक में पेमेंट करें तो टू कैश बैंक, और उधार में खरीदें तो टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है गाइस, चलिए अगर हम बेचेंगे इसी केस में, अब देखो जब भी एसेट बेचेंगे, मान लो 1000 की एसेट थी, ठीक है, अब हमने उसको 800 रुपये में बेच सकते हैं, या फिर उसे हम 1100 रुपये में बेच सकते हैं। मर्जी है ना हमारी, भाई हमारी मर्जी है, हम 1000 रुपये की एसेट को या तो 800 में बेचें या 1100 में बेचें या 1000 रुपये में ही बेच दें, मर्जी हमारी है। तो जब भी हमारे पास से एसेट चली जाएगी, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, तो टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये तो समझ में आ गया कि ये जो चला गया हमारे पास से उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बदले में आएगा क्या हमारे पास, या तो कैश आएगा या चेक आएगा। तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट, ये तो कैश अकाउंट डेबिट, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अगर मान लो कैश ना देगा तो क्या करेगा, वो उधार पे खरीदेगा, उधार पे खरीदेगा तो उसके बदले हम क्या लिख देंगे, परचेजर अकाउंट। ठीक है, या तो कैश वाली एंट्री आएगी या फिर परचेज वाली। और कैश पेमेंट कर देगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैश नहीं करेगा तो क्या लिख देंगे हम, परचेजर अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, अच्छा इसके साथ साथ या तो हमें क्या है, 1000 की आइटम थी 1000 में बेच दी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, या फिर परचेजर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ये सिंपल से एक एंट्री होकर रह जाएगी। ठीक है, या कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, या फिर परचेजर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अगर कैश में खरीदी तो कैश टू फिक्स्ड एसेट, उधार में खरीदी तो परचेजर अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट। ये एंट्री पास हो जाएगी। मगर अगर हम मान के चलो लॉस में, अगर हम मान लो 1000 की आइटम थी, वो 800 रुपये में बेच देते, तो कितने रुपए का लॉस होता, मैं 200 रुपये का लॉस होता। 200 रुपये का लॉस होता तो जनरल एंट्री क्या होती, मान लो, और हमने मान लो कैश में बेची है तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, कितने से कितने की थी, 1000 की आइटम थी, 800 में बेच दी, 800 रुपये आया। ठीक है, टू फिक्स्ड एसेट, एफ लिख रहा हूं मैं, कितने की चली गई हमारे पास से, 1000 की, और कितने का लॉस हो गया हमें, 200 रुपये का लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये कितना हो जाएगा, 200 रुपये। हो गया ना टैली, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो गई। लॉस को डेबिट क्यों करा, इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं हमारे, हमेशा डेबिट होते हैं। एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं, तो इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होगा, डेबिट। या फिर क्या होगा, हमने 1000 की आइटम 1100 में बेचेंगे तो क्या होगा, कैश, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, टू फिक्स्ड एसेट चलेगी। कितने की फिक्स्ड एसेट थी, 1000 की, कितने रुपए दे के चली गई, 1100 रुपये। अरे भैया 100 रुपये की एंट्री क्या करें, अब 100 रुपये क्या है हमारे लिए, इनकम है। उस इनकम को क्या बोलेंगे, अगर हमने एसेट के बेचने पर इनकम जो भी हुई है या लॉस हुआ है, लॉस हुआ तो लॉस बोलेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना हो जाएगा गाइस, 100 रुपये। ठीक है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया। ठीक है गाइस, तो मैंने एक मर्ज एंट्री करके दिखा दी कि अगर लॉस में करेंगे तो डेबिट कर देंगे लॉस को, अगर गेन में करेंगे तो, प्रॉफिट में करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे गेन को। या तो ये होगा या ये होगा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे कैश और परचेज में से कोई एक लिखा जाएगा, ऐसे ही लॉस और गेन में से किसी एक को लिखा जाएगा। या तो लॉस पे बिकेगी या फिर गेन पे बिकेगी फिक्स्ड एसेट। ऐसा थोड़ी है कि लॉस पे भी बिक जाएगी और गेन पे भी बिक जाएगी एक ही एसेट, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है गाइस, चलिए ये एक छोटी सी एंट्री थी हमारी जब भी हम कोई एसेट बेचेंगे। ठीक है, याद रखना गाइस इस एंट्रीज को। ऐसे ही मान लो कोई छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के, सेंट्री एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी का, कोई छोटी मोटी खाना पीना मंगाने का होता है, वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो सारे किस में डाले जाते हैं, सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाले जाते हैं। वो कहाँ पे डाले जाते हैं, सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाले जाते हैं छोटे मोटे खर्चे। ठीक है गाइस, उसकी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट।
टू, तो उनको पेमेंट करने में क्या जाएगा हमारे पास से, कैश, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है गाइस, सन्ड्री एक्सपेंसेस की सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। सन्ड्री एक्सपेंस क्या है, खर्चा है, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश गया। और सन्ड्री एक्सपेंसेस होते क्या है, वो छोटे मोटे खर्चे, उन सब जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिंपल एक अकाउंट बना देते हैं उनका, सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसमें से सारे खर्चे उसी में दिखा देते हैं हम। एक बड़ा अमाउंट दिखाते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसके अंदर छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का होता है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा होता है, वो सारे किसके अंदर दिखाए जाते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर दिखाए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये होगी इसकी सन्ड्री एक्सपेंसेस की एंट्री। सबसे पहले आप देखते हैं बैड डेट्स। भाई बैड डेट्स होते क्या हैं, ऐसे डेटर्स, अब पहले डेटर्स कौन है, डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमने माल उनको उधार पे बेचा था, उनसे पैसा लेना था। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब क्या करेंगे हम, जब डेटर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको क्या बोलेंगे कि ये अब हमारे पैसा डूब गया, और उस डूबने को क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। क्या बोलेंगे हम, बैड डेट्स। द इरिकवरेबल अमाउंट, द इरिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, ऐसा अमाउंट जो कि हमें रिकवर नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। ठीक है, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। ठीक है गाइस, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है। देखो अब लॉस और एक्सपेंसिव क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं, तो बैड डेट्स क्या है, एक तरीके से हमारे लिए लॉस है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे डेटर्स थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि मान लो 10,000 के डेटर में से 5,000 के डेटर से ऐसा बोलते हैं, कोई भी 5,000 का डेटर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई उतने से 10,000 के बदले अब क्या हो जाएंगे, कितने पेंडिंग रह जाएंगे, सिर्फ हमारे पास अब 5,000 के डेटर्स रह जाएंगे, कि इतने ने 5,000 ने तो क्या बोल दिया कि हमारे पास पैसा है ही नहीं। जब पैसा नहीं है तो इतने से क्या हो जाएंगे, डेटर्स कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है गाइस, चलिए कई बार क्या होगा, इन 5,000 के जो डेटर बोल रहा था कि भाई मैं 5,000 के डूब गए, अब वो बोले ऐसा करो, 5,000 के डेटर था, राम था कोई, ठीक है, राम डेटर्स था, उसके पास 5,000 उधार थे हमारे, बोला भाई मैं पैसा नहीं दे सकता, बस कितना पैसा दूंगा, जो भी मेरे पे चढ़ा हुआ उसका 50% दूंगा, यानी कि 2,500 तो मैं दे दूंगा कैश, और 2,500 नहीं दूंगा मैं, मेरे पे पैसा है ही नहीं। हम बोलेंगे ठीक है भाई कुछ तो दे रहा है तो कुछ आने दे, तो व्हाट्स कम्स इन, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2,500। ठीक है, बैड डेट्स क्या हमारे लिए, खर्चा है, लॉस है, एक तरीके क्या है, लॉस है, तो लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से, जो जितना उसने नहीं दिया, कितना नहीं दिया उसने, बोला 50% दूंगा, 50% नहीं दूंगा, तो 50% जो नहीं दिया है उसके हम क्या कर देंगे, बैड डेट्स के आगे लिख देंगे। और डेटर कितने से कम हो जाएंगे हमारे, 5,000 से कम हो जाएंगे। जो राम डेटर था वो अब नहीं रहेगा, अब वो हमारी लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होते हैं, अच्छे डेटर्स भी होते हैं जो कई सालों बाद बोलते हैं कि भाई अब हमारे पास पैसा आ गया है, ऐसा करो तुम्हारा कुछ पैसा रखा हुआ था वो पैसा वापस ले लो। राम के पास ही गए, राम का ही केस ले लेते हम, 2,500 तो उसने दे दिए थे हमें, 2,500 और रह गए थे, उसने देने से मना कर दिया, मगर कई सालों बाद राम का अच्छा बिजनेस चल गया, उसको पैसा मिल गया दोबारा से, उसका क्या नियत अच्छी होगी, उसने बोला ऐसा करो भाई अपने 2,500 वापस ले लो। हम बोले ठीक है भाई लाओ दे दो हमारे 2,500। व्हाट्स कम्स इन, डेबिट, कैश हमारे पास आया, डेबिट। ठीक है, टू, अब क्या कहेंगे, पहले जो डूब गया था उसको बैड डेट बोला, अब जब रिकवर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर्ड, तो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, यानी कि अब वो उनको हमने रिकवर कर लिया है। ठीक है गाइज, ये इसकी जनरल कितने से, भाई 2,500 उन्होंने देने थे राम को, तो राम ने हमें 2,500 रुपये वापस कर दिए। ठीक है गाइज, चलिए ये होगी हमारी बैड डेट्स और बैड डेट रिकवर्ड की जनरल एंट्री। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि इस साल पेमेंट करने थे मगर हम इस साल के एंड तक पेमेंट नहीं कर पाए, ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे हम,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी जो इस साल से रिलेट तो करते हैं मगर इस साल के एंड तक अभी तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की है, ऐसे एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, सिंपल सा। पहले तो देखो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, कोई भी एक्सपेंस है उसका एक्सपेंस का नाम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब देखो भाई, खर्चा एक्सपेंस क्या हमारे लिए? खर्चा है, इस साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या उसको हमने पेमेंट करी? नहीं करी। जब पेमेंट नहीं करी तो उस खर्चे का क्या होगा? वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग कहलाएगा तो वो हमारे लिए क्या है? एक तरीके से खर्चा। अगर हमने पेमेंट नहीं करा तो क्या है? लाइबिलिटी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। मान लो जैसे हमने सैलरी देनी है, सैलरी देनी थी कितनी? 5,000 रुपये सैलरी देनी थी हमें, 5,000 रुपये हमने दी नहीं, तो क्या इस साल खर्चा तो इस साल का माना जाएगा, खर्चा तो इस साल का माना जाएगा। मगर अगर हमने उसकी पेमेंट नहीं करी है तो वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले तो देखो, सैलरी अगर हमारे लिए खर्चा है तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। ठीक है, अगर हम इसकी पेमेंट कर देंगे तो टू कैश कर देंगे। अगर हम इसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे साल के एंड तक तो ये क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना? 5,000। यानी अभी हमारी एक लाइबिलिटी बन जाएगी और बैलेंस शीट में शो करनी पड़ेगी हमें कि हमारी अब हमने खर्चा तो था मगर उसकी पेमेंट नहीं करी, तो इसलिए अब क्या बन गई? हमारी लाइबिलिटी बन गई और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है गाइस? अच्छा जी, ऐसे ही होता है एक प्रीपेड। प्रीपेड यानी हमने एडवांस में ऐसे खर्चे जो इस साल के तो थे नहीं मगर हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। अगले साल के खर्चों की पेमेंट हमने अभी कर दी। भाई ऐसा कर दिया मतलब देखो भाई, सिंपल सी बात है। कोई ऐसे खर्चे कई बार होता है ना, जैसे भाई रेंट होता है, रेंट को क्या करते हैं हम? एडवांस पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? रेंट की क्या होती है? हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है? जो एडवांस पेमेंट कहलाता है, जो रेंट, वो क्या कहलाता है हमारा भाई? प्रीपेड रेंट। क्या कहलाता है गाइस? प्रीपेड रेंट कहलाता है वो हमारा। ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे हम? ठीक है, जनरल एंट्री कैसे करेंगे? पहली बात तो सबसे पहले तो ये बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंस हम खर्चा अगर हम कोई एडवांस में पेमेंट कर देंगे तो उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, मतलब इस साल का खर्चा क्या था? एक दिसंबर तक का खर्चा, मान लो कुछ भी था, मान लो 500 रुपये था दिसंबर तक का खर्चा, हमने कितनी पेमेंट कर दी? 1,500 रुपये। यानी कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया? 1,000। अब वो जो 1,000 जो हमने एक्स्ट्रा पे करा है वो कहाँ, किस साल के लिए पे करा है? अगले साल के लिए करा है। किस साल के लिए करा है? अगले साल के लिए करा है। तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस क्या कहलाता है? वो प्रीपेड एक्सपेंस। यानी कितना प्रीपेड है हमने? 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये हमने उसको एडवांस पेमेंट करे तो हम उससे कभी भी मांग सकते हैं कि भाई एडवांस में पेमेंट कर दी है, वो हमें वापस कर दो। जब भी हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं वो क्या कहलाती है हमारी? एसेट। और इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट क्या कहलाता है गाइस? डेबिट। ठीक है, टू एक्सपेंस अकाउंट। और कौन सा एक्सपेंस था? मान लो जैसे सैलरी थी या वेजेस था या रेंट था, रेंट ले लेते हैं, क्या कहलाएगा? सॉरी, हमने प्रीपेड कर दिया रेंट। कितना प्रीपेड कर दिया? मान लो 1,000 प्रीपेड कर दिया, तो क्या कहलाएगा? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1,000। ठीक है गाइस? ठीक है, और इसमें अब एक चीज और है कि भाई रेंट, प्रीपेड रेंट तो चलो एसेट थी, डेबिट कर दिया, इस रेंट को क्यों क्रेडिट करा? रेंट तो खर्चा होता है, तो खर्चा मानते हो तो क्या हो जाना चाहिए? भाई खर्चे के हिसाब से तो डेबिट होना चाहिए। मगर एक चीज और सीखो, जब हम किसी रेंट को प्रीपेड कर देंगे तो उससे हमारे खर्चे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस और एसेट का क्या रूल बोलता था? डिक्रीज इन एक्सपेंसेस और एसेट क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए रेंट अकाउंट इस बार क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमने उसको प्रीपेड कर दिया है। प्रीपेड कर देने की वजह से हमारी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगी। जब एक्सपेंसेस कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? तो रेंट अकाउंट। ठीक है गाइस? चलिए, एक
ऐसे ही डेप्रिसिएशन होता है, ऐसे ही एक डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन माने हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आना, कि उसको यूज करने की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आना, वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, उसको जब डिटेल में जब पढ़ेंगे हम क्या होता है। बट अभी इतना समझ लो कि भाई यूज करने की वजह से हमारी एसेट के अंदर क्या हो जाती है? घिसावट आ जाती है, मशीनरी हमारी खराब होती जाती है ना, जैसे जैसे यूज करते जाते हैं, तो उसी को जो कम होती जाती है उसी को क्या बोलेंगे हम? डेप्रीशिएशन। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन एक तरीके से क्या है हमारे लिए? खर्चा। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को डेबिट क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि क्या है, इस डेप्रीशिएशन की वजह से हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और डिक्रीज इन एसेट माने क्रेडिट, इसलिए फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है गाइस, चलिए, जैसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ऐसे ही हमारे पास एक्रूड इनकम भी हो सकती है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकती है। मान लो एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड या ड्यू, मतलब कहने का मतलब ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। जब कमा ली है तो हमारे लिए इनकम क्या बन जाएगी? कोई इनकम है अगर हमने कमा ली है तो एक तरीके से क्या हो जाएगी? वो हमारी एसेट बन गई, क्योंकि अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, एक्रूड इनकम डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। एक्रूड इनकम क्या कहलाएगी? क्योंकि अब हमारे को इस साल की इनकम थी, हमने कमाई, हमें मिली नहीं, जब मिली नहीं तो वो हमको आगे जाके मिलेगी, तो वो क्या कहलाता है हमारे को? हमारी एसेट कहलाता है। एक्रूड इनकम टू इनकम, इनकम तो है ही हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है भाई, चलिए इसकी कोई एंट्री, मान लो हमें रेंट रिसीव होना था, ठीक है, हमें रेंट रिसीव होना था, तो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुई है। हमने क्या हुआ, इस साल के एंड तक भी हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली है। अब रेंट हमारे लिए इनकम है, तो क्या कहलाएगा ये? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है गाइस, ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि एडवांस में हमें मिल गई है। जब हमें एडवांस में मिल गई तो वो क्या हो जाएगी हमारी? कोई हमने कोई माल बेचा नहीं, कोई कुछ करा नहीं, कोई इनकम हमें एडवांस में दे दी कि भाई अगले साल माल बेच देना। भाई अगले साल माल बेच देंगे, ठीक है भाई, बेच देंगे अगले साल, मगर जब तक वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? जो एडवांस मिला है हमारे लिए लाइबिलिटी कहलाएगा। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हमेशा क्रेडिट करेंगे, क्यों? इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? इनकम अकाउंट जहां से मिली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस इनकम के अगेंस्ट मिलना था वो इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज इन इनकम डेबिट। ठीक है गाइस, तो ये एंट्री हो जाएगी, इसी की रिवर्स एंट्री कर सकते हैं। ऐसी ही एक ड्राइंग होती है, ड्राइंग के बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको, कि जब भी कोई माल, ड्राइंग क्या है, एक तरीके से बिजनेस के लिए खर्चा है, कि भाई वो मालिक क्या है अपने पर्सनल यूज के लिए या तो कैश निकाल लेगा बिजनेस में से, या कुछ माल निकाल लेगा, सामान निकाल लेगा। ठीक है, जो भी वो सामान या माल निकालेगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोला जाता है उसको? ड्राइंग बोला जाता है। ड्राइंग क्या है हमारे लिए? एक तरीके से खर्चा है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। या तो क्या निकालेगा? या तो कैश निकालेगा या फिर गुड्स निकालेगा। और गुड्स को हम क्या बोलते हैं? गुड्स को हम क्या बोलते हैं? जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, यानी कि परचेज अब हमारा कम हो जाएगा। जब भी हम माल खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी हम माल खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी है हमारे पास उसको डेबिट, बट गोज क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री करते हैं। अब जब ये परचेज, उसमें से क्या करेगा मालिक? निकाल लेगा। तो निकाल लेगा तो पहले जब ये डेबिट हुआ था, जब कम होगा तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ड्राइंग्स का। ठीक है, आज हमने इतनी ये जनरल एंट्रीज पढ़ी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक समअप लेके आऊँगा। समअप एंट्रीज का मतलब यानी कि जितनी भी एंट्रीज हमने पढ़ी है उनके बारे में एक बार हम गो थ्रू हो जाएंगे कि उनको कैसे पास करना है। ठीक है, उस एंट्रीज के बाद फिर हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जनरल एंट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक है गाइस, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसकी पिक दीजिए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम पूरा अपना समअप लेके आएंगे जितना भी हमने अब तक जनरल एंट्री में पढ़ा है। ठीक है गाइस।
बाय। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है गाइस, थैंक यू।